नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बात करने वाले हैं बिहार एसएससी को लेकर। यहाँ बिहार एसएससी ने बीपीएससी को लेकर, ठीक है। यहाँ बीपीएससी ने वैकेंसी निकाली एलडीसी की, जो ये 12th लेवल पर है। तो इसी पे आज बात करते हैं। पूरा डिटेल से आपको हम समझाएंगे कितनी सीट है, कितना आपका अप्लाई कब से होगा, लास्ट कब होगा, एज क्या होगा, फ़ी क्या लगेगी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ जाने वाला है, सब आपको समझाने वाले हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो ज़्यादा बकवास नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो बात यहाँ बीपीएससी के द्वारा निकाली गई एलडीसी की पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें कि टोटल 26 सीट है। इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 13 हो गया, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जाति का 4 हो गया, अनुसूचित जनजाति का 1 सीट है। वही बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग का 2 सीट हो गया और पिछड़ा वर्ग का 2 रखा गया है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1, मतलब टोटल 26 सीट है। और जिसमें कि आपका 35% का जो आरक्षण आपको महिलाओं को मिलता है वो आपका इसमें है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसमें लेवल 2 की सैलरी है, मतलब कि आपको बता दें सबसे पहले इंटरमीडिएट है। लेवल 2 की सैलरी रहेगी इंटरमीडिएट में 12th लेवल पर आपका 12th किए हुए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और बता दें कि लेवल 2 का सैलरी मतलब आपका हो जाएगा 19-20 हज़ार से सैलरी जो आपकी स्टार्ट रहेगी 70 हज़ार तक रहने वाली है। और कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना अनिवार्य है, कम से कम कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 6-7 महीने का जो डिग्री आता है डीसीए एडीसीए वो आपके पास होना चाहिए, और टाइपिंग आपको आनी चाहिए कंप्यूटर या इंग्लिश में। तो आगे आप बताएंगे क्या है प्रोसेस, सब समझाएंगे। तो यहाँ एज की बात कर लें, एज आपका 18 से आपका यहाँ 37 साल रखा गया है जनरल वालों के लिए। लेकिन जो रिलैक्सेशन जो मिलता है 3 साल का ओबीसी का रहता है और 5 साल का एससी एसटी का रहता है, तो वो आपका इसमें जो है रहने वाला है। आप इससे फाइट कर सकते हो। 40 साल मान के चलें तो ओबीसी सब 40-42 साल हो गया। और एग्ज़ाम सेंटर आपका जो है पटना या बिहार में ही रहेगा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये सब जो मेन एग्ज़ाम सेंटर आपका वहीं रहता है। लेकिन यहाँ बात की गई है कि यदि 40,000 से फॉर्म कम अप्लाई होता है तो यहाँ जो है एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर आपका पटना में ही रहेगा, क्योंकि 40,000 कम सीट है और पटना में ऐसा सेंटर है कि आपका एक बार में ले लेगा, कंप्लीट हो जाएगा, कहीं जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका पटने में सब हो जाएगा। लेकिन हाँ, 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो गया तो इसको 2-3 एग्ज़ाम लिया जाएगा, मतलब रिटन, मेंस भी और आपका स्किल, ठीक है। तो ऐसे एक एग्ज़ाम होता है, रिटन होता है, फिर उसके बाद स्किल ले लिया जाता है, मतलब टाइपिंग ले लिया जाता है, कुछ नहीं रहता। तो ये था आपका प्रोसेस। अब बताते हैं आपको कि चयन प्रक्रिया बता देते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया बताने से पहले आपको बताते हैं कि स्टार्ट डेट की यहाँ बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट डेट अभी नहीं है, 8 तारीख से स्टार्ट होगा, 8 जुलाई से। तो लिंक तो आपको बेकार है बताने देना ही, कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी अप्लाई हो नहीं रहा है। इसीलिए नोटिस अभी आ चुकी है बीपीएससी की वेबसाइट पर। तो 8 तारीख से स्टार्ट होगा और 29 जुलाई यहाँ लास्ट डेट है। और फी जो है इसका रखा गया है 600 रुपये जनरल वालों के लिए, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और महिलाओं और एससी एसटी जो रहेंगे उनके लिए 150 रुपया है, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न में क्या है आपका कि आपका जैसे कि आपको बोल दिए थे 40,000 इस सब जो बात हो गया था, चयन प्रक्रिया और दोनों का सिलेबस एक ही रहेगा। यदि 40,000 से सीट ज़्यादा अप्लाई भी होता है तो वही सिलेबस रहेगा, कम होता है तो वही रहेगा। तो बात क्या है कि इसमें 150 क्वेश्चन आपके जो हैं चयन प्रक्रिया में रहेंगे, हैं, ठीक है। जिसमें 50 आपका सामान्य अध्ययन से रहेगा, और 50 साइंस और मैथ से रहने वाला है, 50 रीजनिंग से रहेगा। ये तीनों मिलाकर 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स की सबका आपका रहने वाला है। और यहाँ बात करनी कि 2 घंटा जो है आपको टाइम दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन पर 4 अंक दिए जाएंगे, मतलब 15 चौके 60, 600 मार्क्स के आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो 600 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, 2 घंटा 15 मिनट आपको जो है टाइम दिया जाएगा। जो कट ऑफ रहेगी वो आप पे, वो तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, क्योंकि बीपीएससी एलडीसी की यहाँ बात है। और सिलेबस कैसा रहेगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर को देख के भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हर साल घटती बढ़ती जरूर है। तो 600 में से आप जनसंख्या के अनुसार देखें, सीट भी कम है, भरने वाले भी ज़्यादा हैं। तो यदि 2 एग्ज़ाम ले लिया जाता है तो 600 में से कम आपका तो 300 प्लस होना चाहिए। 2 एग्ज़ाम होगा तो मेंस भी, यदि एक ही एग्ज़ाम हुआ तो 400 प्लस आपका मार्क्स आएगा, तो कट ऑफ निकलेगी, ठीक है। और पीटी यदि लेता है, पीटी और मेंस, तो पीटी में समझिए कि 300 प्लस, तो उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम, तो मेंस में कुछ कम होगा। लेकिन सिर्फ पीटीए में एक ही एग्ज़ाम लिया तो 400 प्लस 500 भी जा सकता है जनरल का कट ऑफ, क्योंकि इसका क्वेश्चन आसान रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, एलटीसी का है ना।
उसके बाद टाइपिंग पे आते हैं। जैसे कि आपको सेकेंड एग्जाम आपका टाइपिंग होगा। थोड़ा टाइपिंग में आपका हिंदी लिया जाएगा, रेमिंगटन गेल होगा, सॉरी कुर्ती देव नहीं होगा, रेमिंगटन गेल पे लिया जाएगा और 10 मिनट का लिया जाएगा 30 के स्पीड में। 300 वर्ड आपका टाइपिंग होगा और 1.5% का ही यहाँ नेगेटिव रखा गया है। तो भाई यहाँ टाइपिंग भी बहुत थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, ये 1.5% बहुत ज़्यादा, बहुत कम है ये तो नेगेटिव। लेकिन क्या करेंगे, तैयारी करना ही पड़ेगा आपको। कीजिए, सब समझा दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कुछ एग्जाम सेंटर लेके सैलरी तो आपका सब हो गया है, लेकिन आया हुआ है, आएगा तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़।